ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज हम लोग आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस अभी प्रूव करना है हम लोग को। तो पहले एल एच एस लिख लेते हैं। सो व्हाट इज अवर एल एच एस? टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए द होल स्क्वेयर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए द होल स्क्वेयर। ठीक है, अब ये सम दिखने में थोड़ा टफ है बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। हम लोग को अभी 1 प्लस टैन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को ये दो फॉर्मूलाज पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस विल लुक tan ए अपॉन नीचे क्या था? 1 प्लस टैन स्क्वायर है था होल स्क्वायर। तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रैकेट की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर है। ठीक है, और क्योंकि बाहर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे प्लस। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे कॉट ए अपॉन ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, अभी अपने को ये मालूम है ए स्क्वायर रेस टू स्क्वायर क्या होता है? ए रेस टू 4। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? द अपर पार्ट विल रिमेन एज इट इज tan ए अपॉन स्क्वायर था तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक रेस टू 4 ए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट ए और नीचे कोसेक रेस टू 4 ए। तो ये फॉर्मूला पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम लोग को ये वाला भी फॉर्मूला पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो भूलने का नहीं, ऊपर सी है तो यहाँ पर भी सी आएगा। ठीक है, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम लोग को एक और चीज़ मालूम है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अभी देखो ये 4 फॉर्मूलेज अपने को अप्लाई करने हैं। किसको किधर अप्लाई करना है? अभी इसकी जगह पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे, tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो सेक रेस टू 4 है, ये जो सेक रेस टू 4 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan ए इंटू 1 अपॉन सेक रेस टू 4 ए प्लस कॉट ए इंटू 1 अपॉन कोसेक रेस टू 4 ए। इतना समझा? अभी एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने क्या बताया था? tan थीटा की जगह क्या लिखना है हम लोग को? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो 1 अपॉन सेक रेस टू 4 ए की जगह मैं लिखूंगा कॉस रेस टू 4 ए। समझा? क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। प्लस कॉट थीटा को मैं कैसा लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन, सॉरी कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इनटू अभी यहाँ पर देखो क्या है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो मैं इसको साइन रेस टू 4 ए लिख सकता हूँ। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर मेन जो है अभी जो है वो कट करना है। अभी यहाँ पर एक कॉस थीटा है, यहाँ से अगर एक कॉस थीटा चला जाएगा तो कितना बचेगा? साइन थीटा एज इट इज रहेगा और वो हो जाएगा कॉस रेस टू 3 ए। कितना समझा? सेम तरीके से यहाँ पर एक साइन थीटा है, अगर यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, ए है, कॉस है, कॉस है इंटू यहाँ पर क्या बचेगा? साइन 3 ए। इतना समझ में? इतना क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। अभी हम लोग को कॉमन लेना है, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो मैं साइन है बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो मैंने कॉस है बाहर ले लिया। अभी ब्रैकेट में देखो क्या आएगा। अगर मैंने ये वाले
पार्ट में से साइन ए बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, साइन में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अभी कॉस 3a में से अगर मैंने एक कॉस बाहर निकाला तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। इतना समझा। सेम तरीके से ये वाले हिस्से में, ये वाले पार्ट में अगर मैंने कॉस ए बाहर निकाला तो अंदर कॉस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि एक था, एक मैंने बाहर ले लिया। अगर मैंने एक साइन बाहर निकाला, जैसे यहाँ पर देखो एक साइन बाहर निकाला, तो 3 में से कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया। बट व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा अपना, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, मतलब सेम ही चीज़ होती है। तो अपने को आया आंसर साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, सम थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर देखेंगे तो ज़्यादा टफ नहीं है। 2-3 बार आप देखोगे, कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था हम लोग को। ऊपर देख लेते क्या है LHS। हाँ, हम लोग को यही प्रूफ करना था। देखो साइन ए इंटू कॉस ए प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई होप ये सम समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक और बार देख सकते हो, और अगर फिर भी नहीं समझा तो कमेंट में बता सकते हो मेरे को। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि सेक रेज टू 4 है 1 माइनस साइन 4 है माइनस 2 tan स्क्वायर है। उसको हम लोग को प्रूफ करना है कि उसका आंसर बनेगा। तो हम लोग ने पहले LHS ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 4a इंटू 1 क्या हो जाएगा, सेक 4a। इतना समझा। बीच में क्या है, माइनस सेक 4a इंटू साइन 4a क्या हो जाएगा, सेक 4a इंटू साइन 4a। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। इतना समझ में आया। अभी ये जो सेक 4 है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, माइनस ये वाला जो सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/cos 4a इंटू साइन 4a। लिख सकते हैं ना हम लोग वैसा। सेक का उल्टा कॉस होता है, तो cos 4a लिख दिया मैंने। ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अभी अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर इज, हम लोग क्या करने वाले अभी कि ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, समझा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट था, माइनस इधर देखो साइन 4 है अपॉन कॉस 4 है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, अपने को ये वाला फॉर्मूला पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो साइन 4 अपॉन कॉस 4 क्या हो जाएगा, tan 4a। और ये वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, माइनस 2 tan स्क्वायर। इतना समझा। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है। अभी हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने ले लिया a और ये वाले पार्ट को ले लिया b। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू b मतलब tan स्क्वायर a, समझा, प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर। इतना समझा। तो ये जो इतना वाला पार्ट था उसको मैंने इधर पे एक्सपांड करके लिखा इतना, और बाकी ये जो पिंक वाला पार्ट है उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो पिंक वाला पार्ट क्या है, माइनस tan रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। इतना समझा। अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan रेज टू 4a। और बाकी का पार्ट हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अच्छा, अभी अपने को एक चीज़ मालूम है कि जब भी
माइनस ए प्लस ए होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो जब दो चीज़ सेम हो और सिर्फ साइन का फर्क हो तो कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो 2 tan स्क्वायर है प्लस 2 tan स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 2 tan स्क्वायर है तो कैंसिल। tan रेस टू 4 है प्लस है यहाँ पर और tan रेस टू 4 यहाँ पर माइनस है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया। सो ये हो गया प्रूफ, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, इतना समझा, हेंस प्रूफ। ओके, तो अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है। LHS ले लेते हम लोग। LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे sec थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो उसका वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ना। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था वो ए माइनस बी था और यहाँ पर जो था वो ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बिकम tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। ठीक है, द होल अपॉन क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में, इतना क्लियर है। अब देखो हम लोग को tan का फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लोग 1 को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हम लोग sec स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम लोग ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा प्लस 1 और नीचे वाले पार्ट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। अभी एक tan थीटा, एक जो है tan थीटा और जो स्क्वायर है उसको हम लोग ने कर दिया कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। इतना समझ में आया। तो क्या बचा sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अभी अगर हम लोग ऊपर का पार्ट कंपेयर करेंगे, हम लोग ने शुरुआत कहाँ से किए थे, ये वाले पार्ट से है ना, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने शुरुआत किससे किया था, यहाँ से tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 से, और अब मेरे को फाइनल आंसर क्या है sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये इसको इक्वल है। अब क्या है, अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ, एक ना थ्योरम है जिसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के हिसाब से जब दो चीज़ इक्वल आती है ना तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे tan थीटा ये इस तरफ का हो गया प्लस sec थीटा प्लस 1, समझा। ये और ये दोनों को, इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके से बेस में भी ऐड कर सकते हैं, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। तो ये कैसे आया अपने को, ये बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अपने को नाम लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको बराबर से अरेंज कर दें, अगर इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन, पहले tan थीटा लिख दिया तो चलेगा, tan थीटा फिर sec थीटा लिख दिया प्लस sec थीटा, sec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देख लेते हम लोग को प्रूफ क्या करना था। हम लोग को यही प्रूफ करना था कि tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, सो आई होप ये सम समझ में आ रहेगा। विद दिस वी कंप्लीट ऑल दी सम्स ऑफ प्रूफ। प्रूफ वाले सारे सम्स कंप्लीट कर दिए हम लोग ने। ठीक है, तो वी हैव प्रूव्ड, but in case still if you have any doubt you can ask me in the comment section, okay, and I'll reply you there. So thank you.